दोस्तों नमस्कार। मैं मोटिवेशनल स्पीकर अंकुर अकेला आज फिर लौट आया हूँ एक नए और यूज़फुल टॉपिक के साथ। आज मैं बात करूँगा पैसा जैसे गंभीर विषय पर। कृपया इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए देखने आए हैं तो कृपया अभी चले जाइए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरी वीडियो को देखता है, कौन लाइक करता है, कौन कमेंट करता है, मुझे इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ऐसा अनुभव और एक ऐसा ज्ञान देना चाहता हूँ ताकि जब आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करें तो उससे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आना चाहिए। और ये जो अनुभव हैं, अनुभव एक दिन में नहीं मिलता। क्यों? अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव नहीं। कहा यह जाता है कि अनुभव जीवन की जमा पूंजी होते हैं। जो आप ज़िंदगी भर सीखते हैं वो आपको अनुभव के रूप में ये आपका जमा और पूंजी होता है। आपके पैसे खर्च हो सकते हैं लेकिन अनुभव ये ज़िंदगी भर रहेंगे, ये खर्च नहीं होते। ये जितना आप बांटते हैं उतना बढ़ता है। तो मैं बात कर रहा था पैसे जैसे गंभीर विषय पर। हाँ, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पे लोग पैसे को पैसे की तरह नहीं समझते। पैसे को खिलवाड़ समझते हैं, मजाक समझते हैं। और जिसकी वजह से होता क्या है, वो अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं। पैसे को लेकर के उनकी ज़िंदगी में समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनको पैसे की समझ नहीं है। पैसा कैसे काम करता है वो उनको मालूम नहीं है। तो आज मैं बात करूंगा, अगर आप अपने जीवन में पैसे को लेकर के परेशान हैं और पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आज इसी विषय पर मैं बात करने के लिए आया हूँ। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप पैसे से सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको एक अनुपात में बता रहा हूँ। अगर आप उस अनुपात में, उस नियम के अनुसार पैसा खर्चा करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं आपको सक्सेसफुल फाइनेंशियली रूप से होने में। पहला नियम ये कहता है कि आप जो पैसा खर्च करें वो अनुपात में करें, 50, 30 और 20। इसको आपने बहुत सी वीडियो में सुना होगा और मजाक में समझ के छोड़ दिया होगा। कभी इसको आपने अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया। और मैंने पहले भी बता दिया, अगर आप इसे इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, तो वीडियो को अभी छोड़ के चले जाइए। अनुपात तभी काम करेगा जब आप इसको वास्तविक ज़िंदगी में उतारोगे। तो नियम ये कहता है कि 50% जो पैसा है आपका, जितना भी आपने पैसा कमाया है, 50% उसमें से आप अपनी बेसिक नीड्स पे खर्च करोगे। बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, जो भी आपकी जो बेसिक नीड है उस पे आप 50% खर्च करोगे। और बचा 30% आप अपना नीड्स एंड वांट्स पे खर्च करोगे, जो आपकी ज़रूरत है और जो आपकी चाहत है। आप अपनी कमाई से 30% के ही हकदार हो अपनी विशेष को पूरा करने के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर चाहत दिल में है तो कुछ भी कर जाते हैं। पैसा पास में नहीं है, लोन लेकर के लोग कर जाते हैं। सैलरी बंदे की है 30,000 रुपये, बंदा फ़ोन खरीदता है 60,000 रुपये का। चमत्कार कैसे हुआ? अब आप कल्पना करिए। चमत्कार होता है उधार के पैसे से, लोन के पैसे से, जमा पूंजी से। ठीक है, आपने किया चमत्कार, अच्छी बात है। लेकिन भाई, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फाइनेंशियल आप मजबूत नहीं हो। आप सिर्फ लोगों को दिखा रहे हो। ये वास्तविक ज़िंदगी नहीं आप दिखा रहे हो, आप उसको नकली जीवन दिखा रहे हो। और ऐसा क्या फ़ायदा जो आप नकली जीवन दिखा करके जिए। तो मैंने यही बताया, अगर आप 30% खर्च करते हो अपनी नीड्स एंड वांट्स पर तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं कि आप सक्सेसफुल होगे आर्थिक रूप से। और बचा 20%, 50 के बारे में मैंने बताया और 30 के बारे में मैंने बता दिया, और बचा 20%। इस 20% को आप छुएंगे नहीं।
इस 20% में 10% जो पैसा है वो आप रखोगे आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए, और 10% पैसा है वो आप रखोगे इन्वेस्टमेंट के लिए। आप उदाहरण के लिए आपने महीने में 2,000 रुपये प्रति माह बचाया, जा करके वो साल भर में होगा 24,000 रुपये। अब उस 24,000 को आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ से वो साल भर के अंदर 30,000 रुपये हो जाए, और दूसरे साल में फिर आपका वही 24,000, 24 और प्लस 30 आपके हो जाते हैं 54,000 रुपये। अब इस 54 को आप 74 में बदलिए, 84 में बदलिए, या हो सकता है 64 में बदलिए, लेकिन बदलिए एटलीस्ट। इससे भी आपको, उस पैसे से भी आपको कमाई होनी चाहिए। और बचा 10% उसको आप इमरजेंसी फंड में रखिए। बार बार मैं कहता हूँ इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाइए। समस्याएं कभी भी आ सकती हैं, वो पता करके नहीं आती, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं अपने जीवन में तो तकलीफ़ आएंगी और आप उसका डट के सामना कर सकोगे पैसे से। कई बार जब हमारे पास कोई दिक्कत आती है पैसों को लेकर के, तो हम कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, जिसकी वजह से होता क्या, हमारा जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और हम मेंटली फिजिकली हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कोसने लगते हैं। ये ठीक नहीं है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो जीवन आपका खुशहाल आनंदमय ऐसे ही हो जाएगा। बातें अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही ज्ञान की बातें आप तक पहुंचाता रहूँगा हर हफ्ते। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।